इंटरेस्ट पेमेंट कटेगा, उनको बाकी चीज के लिए पैसे रहेंगे। ये तो बड़ी खबर हो गई। अच्छा, इसका कॉर्पोरेट पे प्राइवेट वालों को भी असर पड़ेगा? असर होता है क्योंकि ऑल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सॉवरेन बॉन्ड्स के 20-30 बेसिस पॉइंट्स ऊपर में यील्ड चलता है। सॉवरेन इज द बेस्ट बोरोवर, सॉवरेन कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, अगर वो डिफॉल्ट पे आ गया तो नोट छप के दे देगा आपको, इसीलिए सॉवरेन हमेशा कम से कम पे करता है और AAA कंपनीज कोई 20-30 बेसिस पॉइंट ज्यादा में पे करते हैं। इसलिए अगर ये 20-25% घटेगा तो कॉर्पोरेट के बोरोइंग कॉस्ट भी घटेगा। ओके, एक नया बायर आ गया है हमारे बॉन्ड मार्केट में जो 2.25 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। इनिशियली शुरुआत में 10% वेटेज है। गवर्नमेंट की और कॉर्पोरेट की जो ब्याज हो थोड़ी कम होगी, इससे उनको ज्यादा स्पेंड करने का उनको मौका मिलेगा। अभी और एक बार सेकंड पॉइंट, चूंकि आपने बार बार 2.25 लाख कहा है, मैं आपको बता दूं कि ये एक इंडेक्स है। हाँ, दो और इंडेक्स है जो ब्लूमबर्ग बार्कलेज इंडेक्स और फुटसी रसेल इंडेक्स है, और कई पैसिव फंड्स ब्लूमबर्ग को न जेपीएम को न फॉलो करके ये दो इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो बैंकर्स का मानना है कि ये $20 बिलियन $40 बिलियन हो सकता है, क्योंकि एक इंडेक्स अगर करेगा तो दूसरा इंडेक्स करेगा ही करेगा। दे विल नॉट वांट टू लूज पैसिव फंड्स फॉलोइंग देम, तो उनको नी टू रहेगा, फोमो रहेगा, वो लोग भी इंडिया को इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। देयर इज नो रीजन व्हाई दे विल नॉट। तो उसके वजह से हमारा आप ये 2.25 को छोड़िए और कुछ 3.5 डबल कर देता हूँ, 36 3,60,000 करोड़ आने की संभावना है। तो हमारे बोरोइंग का कुछ 20-25% एक बड़ा बायर है। ये तो आपने मतलब दिवाली धमाका दे दिया। मैं तो एक ही इंडेक्स लेकर आपने दो और बता दिए। नहीं, मतलब ये आने वाली खबर है, आएंगे ही। हाँ, लेट अस नॉट काउंट द चिकन्स टू क्विकली, लेकिन चूंकि ये जून है, तब तक तो अभी हमको 8-9 मंथ्स है, तो ये खबर आ भी सकता है। तो ये खबर भी आ सकती है। देखिए, ये होता है फायदा एकदम बेसिक से समझने का कि दो और आ सकते हैं, तो ये $40 बिलियन तक जा सकता है। रुपए में 3.5 लाख करोड़ के आसपास बैठेगा। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इसका क्या असर पड़ेगा? आई एम ग्लैड यू सेड दैट, क्योंकि मैं खुद ही बोलने वाली थी। मैं सारे लिख के लाया हूं, सारे पूछूंगा। फिस्कल डेफिसिट एक मैनेजेबल हो गया। देखिए, हमारा फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट घट नहीं रहा, उसको फाइनेंस करना आसान हो गया है। ये हमें कबूल करना चाहिए। वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज। इट इज नॉट गुड टू स्पेंड मोर देन वी अर्न, लेकिन उसको फाइनेंस करना अभी इजी हो गया है। इसलिए हम थोड़ा और अभी फिस्कल डेफिसिट, अगर हमारा उद्देश्य 3.5 या 4% है, हम थोड़े और दिन उसको 4.5 रख सकते हैं। एंड वी कैन डू इनकम ट्रांसफर, कैपेक्स, सो गवर्नमेंट कैन स्पेंड अ लिटिल मोर टू बूस्ट द इकोनॉमी, बट मोर इंपॉर्टेंटली हम फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते हैं। और जैसे ही आपने अभी हिंट दिया मुझे, हमारे इंपोर्ट्स भी एक्सपोर्ट से ज्यादा है, तो उसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अभी ये करंट अकाउंट डेफिसिट हम हमेशा ही कैपिटल फ्लो से फाइनेंस करते हैं, क्योंकि हमको बहुत कैपिटल मिलता है, अभी काफी कैपिटल मिलता है, अभी हमको और ज्यादा कैपिटल मिलेगा, तो वो करंट अकाउंट को फाइनेंस करना आसान हो जाएगा। तो यानी जो क्रूड इंटरेस्ट पेमेंट कटेगा, उनको बाकी चीज के लिए पैसे रहेंगे। ये तो बड़ी खबर हो गई। अच्छा, इसका कॉर्पोरेट पे प्राइवेट वालों को भी असर पड़ेगा? असर होता है क्योंकि ऑल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सॉवरेन बॉन्ड्स के 20-30 बेसिस पॉइंट्स ऊपर में यील्ड चलता है। सॉवरेन इज द बेस्ट बोरोवर, सॉवरेन कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, अगर वो डिफॉल्ट पे आ गया तो नोट छप के दे देगा आपको, इसीलिए सॉवरेन हमेशा कम से कम पे करता है और AAA कंपनीज कोई 20-30 बेसिस पॉइंट ज्यादा में पे करते हैं। इसलिए अगर ये 20-25% घटेगा तो कॉर्पोरेट के बोरोइंग कॉस्ट भी घटेगा। ओके, एक नया बायर आ गया है हमारे बॉन्ड मार्केट में जो 2.25 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। इनिशियली शुरुआत में 10% वेटेज है। गवर्नमेंट की और कॉर्पोरेट की जो ब्याज हो थोड़ी कम होगी, इससे उनको ज्यादा स्पेंड करने का उनको मौका मिलेगा। अभी और एक बार सेकंड पॉइंट, चूंकि आपने बार बार 2.25 लाख कहा है, मैं आपको बता दूं कि ये एक इंडेक्स है। हाँ, दो